कर्जा चुका सकेंगे ना हम, कर्जा चुका सकेंगे ना हम। गुर्जर वंश महान है, गुर्जर वंश महान है। गुर्जर जाति ने सींचा, गुर्जर जाति ने सींचा। निज रक्त से हिंदुस्तान है, निज रक्त से हिंदुस्तान है। हमने कभी गुलामी नहीं की, देशद्रोह अपनाया ना। हमने अंग्रेजी सत्ता से लाभ कभी कोई पाया ना। हम लड़ते रहे देश की खातिर, हम लड़ते रहे देश की खातिर। यही हमारी शान है। कर्जा चुका सकेंगे ना हम। गुर्जर वंश महान है, गुर्जर वंश महान है। जब तक चांद सितारे सूरज, जब तक चांद सितारे सूरज अवनी अंबर आबाद रहे, अवनी अंबर आबाद रहे, तब तक वीर पुत्र धरती पर, तब तक वीर पुत्र धरती पर। गुर्जर जिंदाबाद रहे, गुर्जर जिंदाबाद रहे, गुर्जर जिंदाबाद रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। और अभी मैं मौजूद हूँ सूरजकुंड में, जहाँ गुर्जर महोत्सव चल रहा है। और यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो स्मृतियाँ हैं, वह ऐसी स्मृतियाँ हैं जो इतिहास की गवाही देती है। गुर्जर के जो सभ्यता है, गुर्जर की जो संस्कृति है, उसके बारे में, साथ ही साथ जो गुर्जर शासक हुआ करते थे, उनके शासनकाल की स्मृतियाँ यहाँ पे बहुत सी हैं जो गवाही दे रही हैं। और यहाँ हमारे साथ एक शख्स हैं। आपका नाम क्या है? संदीप चौहान। क्या बोलेंगे जो ये स्मृतियाँ हैं, जिस तरह की जो सिक्के हैं यहाँ पे, इसके बारे में क्या? ये है हमारे गुर्जर शासन काल के सिक्के हैं। ये देखिए राजा मिहिर भोज के टाइम के सिक्के हैं। आप जैसे देख रहे हैं, 2 सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं। ये वाला सिक्का हमारे खटाना वंश का है। हाँ। जो अफगानिस्तान में जब शासन हुआ करता था, जब का ये सिक्का है जी। आप दिखाएं थोड़ा, ये सिक्कों को दिखाने की कोशिश जी, करें। जी। आप इन सिक्कों को दिखाने की कोशिश करें। जो ये खटाना वंश का सिक्का है जी। और ये वाले जो सिक्के हैं, ये राजा मिहिर भोज के समय के सिक्के हैं, जो उस टाइम चला करते थे। ये वाले सिक्के हैं। तो ये बहुत ही दुर्लभ सिक्के हैं। और इसके बारे में जैसे आगे भी हम देख रहे हैं जो सिक्के हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। अलग से कलेक्शन है। हाँ। लेकिन राजा के मिहिर भोज के टाइम के हमारे 6 सिक्के ये हैं। खटाना वंश का एक सिक्का ये है। और जो गुर्जर इतिहास है उससे संबंधित ये सिक्के जो है, ये उसकी गवाही दे रहे हैं। और यहाँ पे जो महोत्सव चल रहा है, गुर्जर महोत्सव, इसमें हम ऐसे बहुत से शासक के बारे में बात करेंगे जो गुर्जर के साथ जिनका इतिहास जुड़ा हुआ है, जिनकी स्मृतियां हैं, वह तो आप देख ही रहे हैं। गुर्जर महोत्सव में गुर्जर के इतिहास के साथ साथ हम गुर्जर से जुड़ी जो भी गौरव की बातें हैं वह सब आपको दिखाने जा रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ कुछ गुर्जर सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे गुर्जर सभ्यता के बारे में, गुर्जर का जो इतिहास है उसके बारे में। और आप अपना नाम बताएं। मैं अर्चना सुहासनी, हिसार हरियाणा से। आप यहाँ इस महोत्सव में जो आई हैं, तो यहाँ आने का आपका कारण क्या रहा है? देखिए, जो गुर्जर महोत्सव 2022 है, 23 और 24 दिसंबर 2 दिन का रहा ये। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये कि गुर्जर संस्कृति, गुर्जर सभ्यता, खान पान, वेशभूषा के साथ साथ जो हमारे गुर्जर शासक रहे हैं, या फिर ऐसे वीर नायक रहे हैं, या फिर ऐसे वीर नायक जो गुमनाम हो चुके हैं, तो उनके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। या बड़े भी जिनको नहीं जान सके उनको भी जानने का मौका मिलेगा। साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी वेशभूषा, हमारे खान पान, हमारे तौर तरीके, रहन सहन, पुराने क्या होता था, सारा मिलेगा। क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो गुर्जर यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपने अपने प्रदेश की संस्कृति को दिखा रहे हैं। तो यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के गुर्जर यहाँ मौजूद हैं। लेकिन पूरी दुनिया में आज अगर हम बात करें तो गुर्जर सभ्यता का जो इतिहास है यह इतना पुराना है कि आज पूरी दुनिया में जगह जगह गुर्जर सभ्यता से जुड़े लोग मिल जाएंगे। चाहे वह अफ़गानिस्तान हो, भारत का कोई कोना हो, या दुनिया के किसी भी देश का कोई कोना हो, अगर हम जानना चाहें गुर्जर का इतिहास तो यह इतना पुराना है कि आज पूरे दुनिया में यह फैल चुका है। और हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह से ये होर्डिंग वगैरह जो लगा हुआ है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी, या क्या इतिहास है इसका? गुर्जर कौम है नीडर, बेबाक और लड़ाका कौम रही है। अब जो मेरे साथ आई हैं, मेरा एक ग्रुप है आर्चिस दमोड़ा, जो कि हरियाणवी संस्कृति को लेकर के काम कर रहा है। तो ये जो महिलाएं हैं, मेरी माँ है, चाची, ताई, मौसी, सखियाँ हैं, तो वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जान रही। तो मैं एक एक को इनको पढ़ के बता रही हूँ कि कहाँ क्या है,
कौन से किसके बारे में क्या लिखा गया है। तो ये रामप्यारी गुर्जर की जीवनी लिखी हुई है यहाँ पर कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग को किस तरीके से छाती पे वार करके उसने बाहर किया था। 20 साल की थी रामप्यारी गुजरी और जब वो सेना बनाई गई थी तो 40,000 महिलाएं अपने साथ जोड़ी थी। मानुषी सिन्हा है जो 40-50 जो हमारे वीर सेनानी गुमनाम हो चुके हैं उनके ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, तो उसमें रामप्यारी गुर्जरी के बारे में विस्तार से उन्होंने लिखा है, बताया है कि कितनी निडर बेबाक और लड़ाका थी कि इस तरीके से आतंकवादियों को या जो आतंकी थे हमारे देश में उस समय, तो उनको मार भगाया था। तो इस तरह से अगर हम गुज्जर का इतिहास जानना चाहें तो इसमें ये सब बातें सामने आती है कि अगर राष्ट्र रक्षा के लिए किसी से सीखना है, कोई समुदाय है पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में, तो वो है गुर्जर समुदाय, जो अपने राष्ट्र रक्षा के लिए अपना जीवन हमेशा बलिदान देता रहा है। उसके एक नहीं हजारों नहीं लाखों सबूत हैं। और इस तरह से गुर्जर महोत्सव में घूमते हुए हम यहाँ और भी जो कई बातें हैं गुर्जर से जुड़े हुए जो इतिहास है वह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारे साथ एक और महिला हैं, हम उनसे भी जानेंगे और इनके नाम के साथ आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर विद्योत्तमा। क्या बोलेंगी जो गुर्जर इतिहास है इसके बारे में? मैं कविता के माध्यम से 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। कर्जा चुका सकेंगे ना हम, कर्जा चुका सकेंगे ना हम, गुर्जर वंश महान है, गुर्जर वंश महान है, गुर्जर जाति ने सींचा, गुर्जर जाति ने सींचा, निज रक्त से हिंदुस्तान है, निज रक्त से हिंदुस्तान है। हमने कभी गुलामी नहीं की, देशद्रोह अपनाया ना, हमने अंग्रेजी सत्ता से लाभ कभी कोई पाया ना। हम लड़ते रहे देश की खातिर, हम लड़ते रहे देश की खातिर, यही हमारी शान है। कर्जा चुका सकेंगे ना हम, गुर्जर वंश महान है, गुर्जर वंश महान है। जब तक चांद सितारे सूरज, जब तक चांद सितारे सूरज अवनी अंबर आबाद रहे, अवनी अंबर आबाद रहे, तब तक वीर पुत्र धरती पर, तब तक वीर पुत्र धरती पर। गुर्जर जिंदाबाद रहे, गुर्जर जिंदाबाद रहे, गुर्जर जिंदाबाद रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुर्जर जिंदाबाद रहें, ये इनका नारा है। और यहाँ पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो गुर्जर के बारे में जिस तरह से जो लोगों का सोच है वह इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बना हुआ है, बड़ा ही गौरवशाली दिखता है कि गुर्जर का जो इतिहास रहा है वह राष्ट्र रक्षा से जुड़ा हुआ रहा है। और हमारे साथ यहाँ एक वृद्ध महिला है जो कि गुर्जर समुदाय से हैं। आप अपना नाम बताएं। राममूर्ति। क्या बोलेंगी इस महोत्सव के बारे में, क्या बताना चाहेंगी? हमारा है गुर्जर देश है, देश हमारा है, जीता ये हमारा। तो ये देखिए जो नाम आ रहा है गुर्जर, इसके साथ देश हमारा, बस इन्हें इतना सा जो समझ है कि गुर्जर का जो नाम जुड़ा है वह देश के साथ जुड़ा है, देश हमारा जो है प्यारा है। इस तरह की बातें यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ इस महोत्सव में हम और भी कई चीज़ें आपको दिखाने जा रहे हैं, कई लोगों से बात करके आपको बताने जा रहे हैं। आप देखते रहिए। हम यहाँ जैसे आप देख रहे हैं जिस तरह से जो ढोल नगाड़े हैं और जिस तरह से ढोल बज रहे हैं और ढोल बजते हुए जिस तरह से जो महिलाएं हैं वो गुर्जर समुदाय से हैं। आप सभी गुर्जर समुदाय से हैं क्या? हाँ बिल्कुल गुर्जर। क्या बोलेंगी गुर्जर समुदाय के बारे में? हमारा गुर्जर जो समुदाय है सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया और सबसे महान है। और आज आप देख सकते हैं कि हर चीज़ में गुर्जर समाज बढ़ चढ़कर भाग लेता रहा है। और आज भी जो हमारा ये गुर्जर महोत्सव चल रहा है इसमें भी सब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अगर किसी की भी लड़ाई की बात करें, कुछ करें, देश की बात करें, हर देश की लड़ाई में भी गुर्जर समाज सबसे आगे रहा है। गरीबों के हित के लिए भी गुर्जर समाज सबसे आगे रहा है और गुर्जर समाज हमेशा सबसे आगे रहेगा। यहाँ हमारे साथ एक और भी महिला है, हम उनसे भी बात करेंगे। और आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम अनीता तंवर है, मैं छतरपुर से पूर्व निगम पार्षद हूँ। जैसे कि हमारा ये महोत्सव मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पूरे दिल्ली एनसीआर से, पूरे देश से जितने भी गुर्जर है सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने अपने कल्चर को यहाँ पर दिखा रहे हैं। सीधा सा ये है कि यहाँ पर जो गुर्जर समाज का कल्चर है उसको दिखाया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं पिछड़ा रहेगा तो जो जानते नहीं थे, तो इसमें पूरे देश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं बड़ा उत्साह। तो एक चीज़ दिखाया जा रहा है, एक चीज़ हम देख रहे हैं इसमें, जो गुर्जर समुदाय है, जो गुर्जर समाज के लोग हैं, वो जब भी गुर्जर की बात कर रहे हैं तो साथ साथ
राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, राष्ट्र एकता की भी बात कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही बताना चाहूँगी कि जैसे कि गुर्जर समाज में आप कह रहे हो कि राष्ट्र की बात है, राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है, सबसे पहले राष्ट्र है, हमारा हिंदुत्व है और इस राष्ट्र को एक साथ लेके चलेंगे। तो इसी उस उपलक्ष्य पर ये सम्मेलन किया गया है कि पूरे देश के अंदर गुर्जर में जैसे जो हमारा कल्चर है ये औरों का भी है, सबका है, पूरे राष्ट्र का है, ये हमारा ही नहीं है, पूरे राष्ट्र का है। तो इसमें सबको एकत्रित किया जा रहा है और एक यही संदेश देना चाहूँगी कि पूरे राष्ट्र में एकता बनी रहे और इसी में हम अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल देने हैं गुर्जर समाज की तरफ से आप लोगों को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ और भी कई लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और ख़ास करके जो गुर्जर महोत्सव है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। यहाँ आप देख रहे हैं माता गुर्जरी पानाधाय ट्रस्ट, ये जो एक तरह से दिखाई दे रहा है कि माता गुर्जरी के नाम पे एक ट्रस्ट बना है और माता गुर्जरी पानाधाय ट्रस्ट, ये क्या बताना चाहेंगी इसके बारे में आप? क्या है ये ट्रस्ट, किस तरह का है? और माता गुर्जरी के बारे में आप बताएं। ऐसा लग रहा है कि रेखा जी का है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम सारी गुजरी जो महिलाएं हैं, ये ट्रस्ट का मतलब है जितनी भी गुजर महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गई थी, आज इस ट्रस्ट के जरिए सारी गुजर महिलाएं एक होकर एकजुट होकर बाहर निकली हैं। और जो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं तो आने वाली अपनी पीढ़ियों को भी, अपने बच्चों को भी गुजरों के बारे में बताने के लिए आए हैं और यही आज हमारा महत्व है, हम इसे आगे लेकर चल रहे हैं। माता गुर्जर है, इस ट्रस्ट की अध्यक्षा है ये। अच्छा, इस ट्रस्ट की अध्यक्षा भी अभी हमारे साथ आ गई हैं और इनसे जानेंगे क्या बताएंगी माता गुर्जरी पानाधाय ट्रस्ट जो है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? ये माता गुजरी पानाधाय एक गुर्जर महिलाओं के द्वारा चलाया जाए संगठन है जो समाज के क्षेत्र में काम करता है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम करता है और ये वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर काम कर रहा है। ये मेरी जितनी गुर्जर महिलाएं ये एक अपने ताकत है और हम हर क्षेत्र में हैं, ये नहीं कि हम कहीं एक शिक्षक है। आज जो ट्रस्ट करता है ये पूरे सबके लिए काम करता है, गुर्जर समाज के लिए, लेकिन गुर्जर महिलाओं द्वारा चलाया संगठन है ये सर। माता गुर्जरी कोई ऐसा था, कोई ऐसा नाम जो इतिहास उनके साथ जुड़ा रहा हो, ये भी है? सर इनका नाम इतिहास, इनसे बड़ा किसी का बलिदान नहीं है। इन्होंने अपने पुत्र की बलिदान देके जो महाराणा प्रताप हुए, उसके बाद अगर वो नहीं होती तो ये महाराणा प्रताप जी नहीं होते। पूरी कहानी बताएं आप, जो हमारे दर्शक हैं वे भी पानाधाय थी, वो वहाँ जैसे उनके वहाँ रहते थे उदय सिंह के, अब तो उनका बेटा था बनवीर को मारने के लिए आया था, उन्होंने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। जब वो पानाधाय वहाँ पे रहती थी, उनके बच्चे, उनका बेटा भी उनकी एज का था, राजा का बेटा था उनकी एज का था। उसके बाद क्या हुआ कि जब उनका जो सबको मारने के बाद उनका चाचा का लड़का था, उसके बाद जब मारने आए तो पानाधाय ने अपने पुत्र को लिटा दिया और उस राजा को बचाया। स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है, उनसे बड़ा किसी का बलिदान नहीं है। और जो आज जो ये है जो महाराणा जी है, तो उनके पौत्र जो उदय सिंह थे उनके पौत्र हैं वो महाराणा प्रताप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्र रक्षा के लिए जिस तरह से महिलाएं भी जो जागरूकता फैला रही हैं, और राष्ट्र रक्षा सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी चीज़ है। हम जो गौरव की बात करते हैं, हम अपने राष्ट्र रक्षा से जुड़े हुए जो इतिहास की बात करते हैं उससे जुड़ा हुआ है यह पूरा का पूरा गुर्जर समुदाय। और यहाँ देखें जिस तरह से जो अभी जिस तरह से ये चल रही है, ये अपने आप में आश्चर्य होता है कि कैसे ये सब संभव। आप अपना नाम बताएं। दुर्गा नागर दादू पर क्या बोलेंगी, ये कैसे ये गगरी लेके चल रही है? ये महोत्सव मेला ये लेके चले, गुजरन की परंपरा, ये संस्कृति है हमारी। क्या है इस गगरी में, क्या है इस संस्कृति में? हमारी गुजरन की अपनी पिछाड़ है, अपनी पिछाड़ है हमारी। तो इस तरीके से हम देखें यहाँ और भी कई महिलाएं हैं। क्या बोलेंगी ये सब जो है, इसके बारे में क्या बताना? मैं सरस्वती लोहिया घिटोनी गांव से, हम सब माता पानाधाय ट्रस्ट की तरफ से हैं। पहले हमारे यहाँ पर कुआं पे से खींच के पानी लाया जाता था, तो हम यहाँ पर अपना कल्चर दिखाना चाह रहे हैं कि आज गुर्जर समाज पिछड़ा हुआ नहीं है, हर चीज़ में आगे है। तो यही है सबसे बड़ी चीज़ कि गुर्जर आज एक होकर के दिखाए हैं और हमारा कल्चर सबके सामने हुबहू है। तो ये देखें गुर्जर महोत्सव में हम पूरे कल्चर को दिखाते हुए जो गुर्जर का गौरवशाली इतिहास रहा है, राष्ट्र रक्षा से जुड़ी हुई जो बातें रही है, वह सब हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है, अंजलि रैक्सवाल। क्या बोलेंगी गुर्जर महोत्सव के बारे में? गुर्जर महोत्सव पहली बार हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी गुर्जरों का दिल बहुत बड़ा होता है, वो अच्छे के साथ अच्छा, बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। आजकल लोगों की सोच जो है बहुत उसके अकॉर्डिंग चेंज हो चुकी है। आजकल हर कोई अपने से मदद चाहता ही है, तो वो पूरी करता है गुर्जर। गुर्जर एक मात्र ऐसा इंसान है जो
एक आवाज में भाग के आता है। और राष्ट्र रक्षा की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि गुज्जर समुदाय को बहुत याद किया जाता है। क्या बोलेंगी, जो देशभक्ति का जो भावना है या गुर्जर समुदाय में, ये कैसे आता है? गुर्जरों ने पहले भी साथ दिया है सरकार का और आगे भी देते रहेंगे। गुर्जर एक मात्र ऐसा इंसान है जो पीछे नहीं हटता है, हर चीज में आगे ही रहता है। तो कैसे ये प्रेरणा जो है उसे कैसे आती है? क्योंकि पहले से इतिहास यही रहा है, आज भी हम देखते हैं कि राष्ट्र रक्षा की जब भी बात आती है तो लोग गुर्जर को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? गुर्जर के खून में ही वो है बात, खून में गर्मी है, गर्मी है, खून में गर्मी और है। एकता में चलना उसका वो है। एकता में चलना, देश के लिए कुछ करना, ये गुर्जर के खून में है, इनका कहना है। और किसी से डरते नहीं है। गुर्जर किसी से डरते नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई डरता नहीं है किसी से तो वही गुर्जर धाकड़ है, धाकड़। गुजर के ऊपर जान दे देगा। अगर किसी के साथ कुछ हो गया ना गुजर जाते में, तो गुजर जिंदगी से खत्म कर देगा उसको। गुर्जर के लिए जान दे देगा, और गुर्जर देश के लिए भी जान दे देता है। हाँ, जान दे देता है। क्यों देता है देश के लिए जान? गुजर की इतनी, उसका जो है देश के प्रति बहुत प्यार है। तो यहाँ हम देखें, हाँ, क्योंकि गुजरों में कुछ ज्यादा ही वो है, इसलिए गुजर महोत्सव गुजर कुछ ज्यादा ही मशहूर हो रहे हैं। वैसे भी बहुत गर्मी और बहुत ज्यादा वो है, वो किसी से डरते वरते भी नहीं है। अब जो कहना वो कहना है, जो मारना है तो मारना ही है बस। तो यहाँ हम और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कुछ बच्चियाँ हैं, और इनसे इनका जो आप पोशाक देखें, ये लग रहा है कि जो हमारी पहले की जो सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, उसको कहीं ना कहीं अभी भी ये लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या गुज्जर महोत्सव में ये जो लोग भी आए हुए हैं, जो बच्चियाँ आई हुई हैं, ये कहाँ से आई हैं? आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मास्टर बालचंद नागर। ये जो हमारे बच्चे जो आए हैं, ये बच्चे भारतीय आदर्श वैदिक बालिका इंटर कॉलेज तिलपता से आए हैं। इन बच्चों का प्रोग्राम था, सबसे पहला प्रोग्राम हमारे बच्चों का ही हुआ था, और बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर दिया। और ये समझिए कि हमारे बच्चे केवल यहाँ तक ही नहीं है, बल्कि स्टेट में भी हमारे बच्चे प्रथम आए हैं। मंडल में प्रथम आए, स्टेट में प्रथम आए हमारे बच्चे। कॉलेज की तरफ से जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, तो हमारे बच्चों ने नेशनल ये सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो ये पहनावा है, ये क्या है, कब का है, किस तरह का है? सर ये है गुजर, मतलब गुजर की संस्कृति दर्शा रहे हैं हम। तो हमें ऐसा लगता है कि जो हम लोग जैसे महाभारत वगैरह के टाइम में जो महाभारत सीरियल वगैरह जो देखे हुए हैं, तो उस टाइम का भी पोशाक लगभग ऐसे ही जो है दर्शाया गया है। महाभारत सीरियल की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऐसा ही पोशाक दर्शाया गया है। क्या ये तब का है ये सब पोशाक? इस तरह का कोई इतिहास है क्या, कोई पता है? गुर्जर संस्कृति को कायम रखने के लिए हमारे बच्चों की जो पोशाक है, इसीलिए हमारे बच्चे अपने गुर्जर पोशाक को पहने हुए हैं। नहीं, जैसे महाभारत का जो सीरियल हम लोग देखे हुए हैं, महाभारत टाइम का जो, तो उस टाइम जो पोशाक वगैरह जो दिखाया गया है, ये लगभग ऐसे ही दिखाया गया है। तो ये पोशाक जो है, क्या ये तब का है, ये बताएंगे? कुछ ऐसा इतिहास आपको पता है? देखिए, हमारा जो महाभारत हुआ था, उस महाभारत के अंदर इस प्रकार की पोशाकें थी। जो हमारी रानी थी, जो महारानी बनती थी, उनकी सबकी पोशाकें इस तरह की थी। और हमारा गुर्जर पहले से ही, महाभारत काल से भी और उससे पहले से हमारा गुर्जरों का इतिहास रहा है कि हम अपने वेशभूषा को हमेशा कायम रखेंगे, अपने देश की संस्कृति को हमेशा कायम रखेंगे। तो यहाँ इनका साफ साफ कहना है कि महाभारत से भी पहले का इतिहास रहा है गुर्जर सभ्यता का, और ये अपनी सभ्यता और संस्कृति को आज भी कायम रखी हुई है। आप क्या बताएंगी, जो ये सभ्यता और संस्कृति को कायम रखने की जो परंपरा है, यह सिर्फ इस मेले तक, इस महोत्सव तक ही है, या इसके बाद भी ये पोशाक जारी रहेगी? यस सर, बिल्कुल हम और तरक्की करेंगे और आगे जाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। जैसे अभी मेला जो महोत्सव चल रहा है, तो इसमें तो ये पोशाक आप लोग पहन के आई हैं, क्या इसके बाद भी ये पोशाक धारण करेंगी? श्योर सर, बिल्कुल। तो इनका कहना है कि इसके बाद भी जो है यही पोशाक ये धारण करेंगी। और यहाँ जैसे कि और भी महिलाएं हैं, और एक और महिला है। आपका पोशाक जो है, जो ये बच्चे हैं हमारे कॉलेज के, तो ये जो है ये अपने स्टूडेंट्स को लेके आई हैं, यानी कि तब की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको आप यहाँ पे प्रेजेंट करने आई हैं। और क्या बताएंगी इस पोशाक के बारे में, गुर्जर का जो इतिहास रहा है उसके बारे में कुछ बताएं आप? सर ये संस्कृति तो आप ये यहाँ पे गुर्जर महोत्सव का इसका उद्देश्य ही यही है कि वो अपनी जो विलुप्त होती संस्कृति है, जो आधुनिक ज़माने में लोग भूलते जा रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करना और दिखाना कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है और किस तरह से आज भी लोगों के भीतर ये विद्यमान है। पर
कहीं ना कहीं जो आधुनिक पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भूलती चली जा रही है। तो बड़ी उन्हें जागरूक आश्चर्य भी हो रही है। ये जो पोशाक है इसे देख के बड़ी आश्चर्य हो रही है कि हम आज कलयुग में हैं और ये द्वापर युग की बात हो रही है और तब की पोशाकें जो है इससे ऐसा है कि याद आ रही है जैसे महाभारत सीरियल तो वगैरह। वही बात है कि आधुनिक ज़माने के जो पीढ़ियाँ हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको और संस्कृति के बारे में और जागरूक करने की ये प्रयास है और अच्छा प्रयास है, जिसके कारण बच्चों को कम से कम ये तो पता चलता है कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है और क्या हमें करना चाहिए, क्या कल्चर है, वो कल्चर दिखाने की कोशिश की गई है और बच्चों को इसके बारे में और जागरूक करना होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ और भी कई लोगों से हम जो बात करेंगे और पूरी जो गुज्जर महोत्सव है, गुर्जर महोत्सव के बारे में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए। यहाँ हमारे साथ एक और शख्स हैं जिनसे हम बात करेंगे गुर्जर के इतिहास के बारे में, गुर्जर समुदाय के बारे में। और आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नरेंद्र तवारे जी, मैं मांडी गांव दिल्ली का रहने वाला हूँ। क्या बताएंगे जो गुर्जर का जो इतिहास है या किस तरह का रहा है इतिहास? गुर्जरों का इतिहास अगर जानना चाहे तो उसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो तो बहुत बड़ा है। जैसे हम अगर विदेश से चले तो अमेरिका एक जहाज़िया जगह है, वहाँ पे बहुत सारे गुर्जर है। अफगानिस्तान में मुस्लिम गुर्जर है, हिंदू गुर्जर है। ऑल्सो पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम दोनों गुर्जर है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कम से कम नहीं 8-10 खिलाड़ी ऐसे जो मुस्लिम गुर्जर है। फेमस खिलाड़ी का नाम शोएब अख्तर है। हमारे इंडिया की टीम में भुवनेश्वर कुमार, वो भी गुर्जर है। मैं खुद एक गुर्जर समाज से हूँ। ओलंपिक में गुर्जर सुंदर गुर्जर जो हैंडीकैप है, जो पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आए, वो भी राजस्थान के रहने वाले गुर्जर ही हैं। एक सरदाना जी है, पूरा नाम नहीं जानता मैं उनका, वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, गांव है उनका बदरौला, वो भी वो सिल्वर मेडल निशानेबाजी में ला चुके हैं। तो गुर्जर को इस तरह तो बहुत दूर दूर तक देखे को गुर्जर राजा रहे हैं। आज भी गुर्जरों की रियासत है समथर, एक जगह है जहाँ खटाना रणजीत सिंह राजा हैं। एक लंढौरा रियासत है जो उत्तराखंड में पड़ती है, वहाँ के राजा अभी जो वहाँ चैंपियन जी, वहाँ के विधायक भी रहे हैं। अभी इस बार चुनाव हार गए, 4 बार से विधायक रहे हैं। तो और तो बहुत बड़ा इतिहास है, बताने के लिए तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। और हिंदुस्तान की जो राजधानी का पहला बिगुल बजाया था, जो अहम जो मुद्दा है, पहला बिगुल 1857 की क्रांति में, वो कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले आज़ादी का बिगुल बजाया था। उसमें हमारा इतिहास में मंगल पांडे बताया गया है, लेकिन वो गुर्जर है, धन सिंह कोतवाल जी। अच्छा, जो गुर्जर का जो इतिहास है इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं मुस्लिम गुर्जर, हिंदू गुर्जर, तो ये क्या है, थोड़ा स्पष्ट करें इसे। देखिए, पहले तो सभी हिंदू ही गुर्जर हुआ करते थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए जब मुसलमानों का राज आया था और जैसे उन्होंने ज़बरदस्ती कुछ लोग मुस्लिम बना दिए थे, तो डर के मारे अपनी जान, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जंगलों में चले गए। जैसे कश्मीर में वो वहाँ उन्होंने धर्म जो चेंज कर लिया। कुछ उत्तराखंड चले गए, जैसे हरिद्वार में उन्होंने भी अपना धर्म चेंज कर लिया। वहाँ बकरवाल और वन गुर्जर बोलते हैं, लेकिन वो आज भी अपना गोत्र हिंदू लिखते हैं। जैसे आगे जफर नाम है मुस्लिम और पीछे खटाना लिख दिया, जफर खटाना। वो आज भी हमारे उनके रीति रिवाज बहुत मिलते हैं। वो हमारे पास आते हैं, हम उनके प्रोग्रामों में जाते हैं। तो खाली नाम धर्म चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ संस्कृति पूर्वज जो है सबके एक रहे हैं, सबके एक है जी। और वो भी बिल्कुल गुर्जर ही हमारे भाई जैसे हैं। बिल्कुल, ये धर्मांतरण की बात समय समय पर आते रहती है और सभी जातियों से ऐसा देखा जाता है कि धर्मांतरण हुए हैं और हिंदू के लोग मुस्लिम में, मुस्लिम के लोग हिंदू में, ऐसा देखने को मिलता है। ईसाई कभी मुस्लिम बन गए, मुस्लिम कभी ईसाई बन गए। सभी धर्मों के साथ ऐसा ये जुड़ा हुआ है। और ये इस तरह से हम देखें तो गुज्जर एक जाति नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक सभ्यता दिखती है, एक सभ्यता का नाम दिखता है, एक संस्कृति दिखती है गुर्जर की, जो कहीं ना कहीं जहाँ भी जिस रूप में भी है, चाहे हिंदू के रूप में, मुस्लिम के रूप में, लेकिन अपने सभ्यता और संस्कृति के साथ आज भी कायम है।